क्यों भैया कहाँ जा रही है बारात? बोले जनकपुरी। बोले ये है ना भरत लाल जी दूल्हा। अच्छा अच्छा, तारीख क्या है? तारीख ये तो पता नहीं है। ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी जो बिना तिथि की हो। आजकल तिथि तो सबसे पहले लिखी जाती है कि अमुक तारीख को माता पूजन, मंडप छाया, रसोई और चौरी फेरा। अब बारात लेके जा रहे हैं, उन बारातियों को ये पता नहीं कि राम जी के विवाह की तारीख क्या है। बारात की दूजी खासियत, अरे तिथि नहीं है या के हाथ जनकपुर की ओर चली राम जी की प्यारी बारात। न तो बारात में दूल्हा और न बारात की तिथि। ऐसी विचित्र बारात राम जी की गई जनकपुरी में। जनकपुरी में जाने के बाद में 4 दूल्हे बन गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों का जुलूस निकला और बारात नगर में पहुंची धूमधाम से। सारे नगर के लोग सुखी हो गए। फिर चौरी फेरा, फेरे होने के बाद में बहुत सा धन जनक जी महाराज ने दिया। और फिर माताओं ने गालियां गाई। नए नए दूल्हे को गालियां गाते। अच्छा, राम जी को कैसी गाली गाई थी किसी को पता है? जनकपुरी की माताओं ने राम जी को कैसी गालियां गा करके सुनाई थी, किनको पता है? पता? अरे और तो कुछ नहीं, यहाँ के लोग यूं कह देंगे कि गुरुजी भजन ही भजन सुनाते हैं, इसलिए कथा भी सुनाना जरूरी है। चलो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेंगे, अपन ही गाते हैं गाली, आपको भी गानी पड़ेगी। अरे माँ का राम जी का लाड लड़ावा जी, यामा सुंदर गारी गावा। माँ का राम जी का, माँ तो सुंदर गारी, ना तो जी मोजी राम जी फूड़ी। ताकि मात कौशल्या बूढ़ी जी, माँ का राम जी ने गारी। हाँ सुनील भाई। ता तो जी मोजी राम जी सीरो, तो जी मोजी राम जी सीरो। था तो जी मोजी राम जी सीरो। सीता तो जी मोजी राम जी सीरो। था के भाई भरत सो बीरो जी, माँ का राम जी ने गारी गावा। रे मारा राम जी ने लाड लड़ावा जी, हमें सुंदर गारी गावा। जय हो। और था तो जी मोजी राम जी खाजा, था तो जी मोजी राम जी खाजा। हाँ तो अवधपुरी का राजा जी, माँ का राम जी ने गारी गावा। रे था तो अवधपुरी का राजा जी, नौरंगी गारी गावा। माँ का राम जी का लाड लड़ावा जी, माँ का राम जी ने गारी गा। ऐसी सुंदर गालियां जनकपुरी की माताएं गाती है कि था जी मोजी राम जी लाड़ू, ना तो चारों भाई बढ़िया साड़ू जी,
था जिमोजी राम जी खाजा, था अवधपुरी का राजा, था जिमोजी राम जी सीरो, था के भाई भरत सो वीरो, था जिमोजी राम जी पूड़ा, था का दशरथ जी होया। ऐसे सुंदर गारी जनकपुरी की माताएं गाती है और धूमधाम के साथ विधि विधान के साथ फेरे। और अब हो गई विदाई की तैयारी। बेटी घर से जाती है, याद है ना, पहले भी गई थी एक दिन भोलेनाथ के साथ में पार्वती। और यहाँ पर सीता जी की माता ने जब बेटी विदा होकर जाने लगी तो क्या बात कही याद है? अपना घर से बेटे बताऊं कहीं क्या, यहाँ जो कथा पंडाल में बैठी उन माताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर कोई कोई माता तो सीखे वे पर रो रहे नहीं बेटी जाती जाती, मन में के अपनो अपनो कर लीजिए। अच्छा याद सबे है, ये तो गारंटी मेरी याद तो सभी को है, कोई कोई ने की भी होगा तो अब सोच रही होगा कि हाँ कसम मालूम पड़ गई होगा, कर लीजिए। और ये सुती बेटी ये काम नहीं करना। सीता जी की माता ने क्या कहा? ये सास ससुर पद पूजा करही, सास ससुर पद पूजा करही, और पति रुख जानी आगे अनुसरही। पति की हालत देख करके उसका रुख देख के समझ जाना कि तुम्हारे पति क्या चाहते हैं। कोई कोई आवे नहीं आता ही से मन कर रहे कि चाय मल जा तो बढ़िया रे, पत्नी समझ जाती है हर घर वाला की चाय चाह रही, हर कतरी तरह भी चाय की खेवे नहीं तो भी उना खेगी आ गया। हमारे नरी मैया की आदत है करने, बेचारा पति आते हैं कैसा मायना मारे भी बिशा बांध फचा घर से खड़ जावे। अपनी यहाँ की बात नहीं हो, सास ससुर पद पूजा करही, और पति रुख जानी आगे अनुसरही। सीता जी की माँ कहती है कि जानकी यहाँ से जाने के बाद तेरे सास ससुर के चरणों की पूजा करना, के ताड़ की माँ के भी ऐसा कर दे। सास ससुर के चरणों की पूजा करना और तुम्हारे पति का भाव देख करके उनका काम करना। पति रुख जान, मन का भाव समझ करके समझ जाना कि तेरे पति क्या चाहते हैं। पति रुख जान आगे अनुसरी, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना। ऐसी बात जानकी जी को जानकी जी की माँ ने बताई और चारों बेटियों को विदा किया। अब बेटियां रथ में बैठी और चारों रथ चलते हैं और कैसे गाते हैं। आइए भगवान को थोड़ा विदा कर देते हैं बेटियों को। ज्यादा नहीं गाएंगे, बस 2 लाइन गाएंगे। अरे राम गाड़ी वाले रे गोपाल गैरन वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे
गाड़ी वाले। अरे जरा होले होले गाड़ियां को मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी पसी रेत में उछल पड़े मजदूर। वो गाड़ी मारी पसी रेत में उछल पड़े मजदूर मजदूर मजदूर। ए जी धर्मी धर्मी पार उतर गया, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया। होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे जरा धीरे धीरे गाड़ियां को मेरे राम गाड़ी वाले। जय हो। जी गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। वो गाड़ी मारी रंगी रंगीली पैया है गुलाल गुलाल। अरे बैठन वाली सीता मैया, बैठन वाली सीता मैया। अरे घेरन वाला राम। ये भैया होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे जरा धीरे धीरे गाड़ियां को मेरे राम गाड़ी वाले। जय हो। राम गाड़ी वाले रे गोपाल घेरन वाले हो। राम गाड़ी वाले रे गोपाल घेरन वाले हो। ये जरा ये जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। ओ जरा मेरे गाड़ियां को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे जरा धीरे धीरे गाड़ियां को मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले। अरे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब चारों बहुएं गाड़ी में बैठ करके कहाँ आ गई? पहले तो थी बेटियां, अब हो गई बहू। कहाँ पहुंच गए? अयोध्या। अयोध्या में सासू ने कंकु में पग डुबो के और पांव के निशान अपनी डेली पर मंडवाए। किसके? लक्ष्मी। चारों बहुओं के पांव कंकु में किए और अपने घर की डेली पर वो कंकु लगे पांव के छापे लगवाए, क्योंकि हमारी बहू है, बहू नहीं है, लक्ष्मी है। और असी पूजा करे पहली पहल तो लक्ष्मी की। हर एक बार तो चंद्रमुखी बोलावे नहीं बहू, बहू
तो सासू जी बाहर बैठी रहे, ओटला पे कह के हमारी बहू है कहीं, हमारी बहू तो चंद्रमुखी है, हरी के ताल में भी चंद्रमुखियां है। ताल की बात नहीं करा भाया खताई। चल रही है कनवाड़ा की बात करानी, गडारा की बात करानी, कनवाड़ी की बात करानी, ताल की बात करानी, तो एमपी की बात है, उठी राजगढ़ तरफ की। पहली बार बहू आती है तो चंद्रमुखी और दूसरी बार आती है तो सूरजमुखी और तीसरी बार आती है तो ज्वालामुखी। फाट जा जदी फिर सासू होटला बेटी बेटी असो मुंडो बगाड़े, कहीं को कह के बहू का नाम मत लो, अब लड़ेगी। फटका तो से चाल रहा जान जान तो बात नहीं हो, 101% सही मल रही हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सासुओं ने आरती करी और भगवान राम जी सुख से रहने लगे। जब ते राम ब्याही घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। आनंद की बंसी बजने लगी। समय निकलता गया। एक दिन समय आया राम जी राजा बने, लेकिन कहते हैं कि कदी कदी गाडरा सु सिंगार जावे और समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। आदमी ये सोचता है ना कि ऐसा कर लूंगा, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि राम जी नहीं कर सके तो हम तो इंसान हैं। दशरथ जी ने कहा कि कल मेरा बेटा राजा बनेगा और राजा तो नहीं बना और 14 साल का वनवास हो गया, माना। और फिर जब वनवास के लिए जाने लगे तो सब लोगों ने मना किया। दशरथ जी ने कहा कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, और अभी हमने ढंग से देखा नहीं है। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि थोड़ी देर, दशरथ जी कह रहे हैं थोड़ी देर और रुक जाओ, हमने अच्छी तरह से आपको देखा नहीं। और वनवास होता है, और वनवास होता है और राम जी के साथ पूरी अयोध्या नगरी जाती है, उनको समझा करके भेजते हैं। सुमन जी से कहते हैं कि रथ को ऐसे चलाओ कि पहिए के निशान जमीन पर नहीं पड़े। सुमन जी रथ चलाते हैं, केवट गंगा के किनारे सुमन जी छोड़ते हैं। सुमन जी अयोध्या में आते हैं और भगवान राम गंगा के किनारे बैठ करके आवाज लगाते हैं। देखो राम जी कितने बड़े हैं कि राम जी चाहे तो जिसको जबरन पकड़ के बिठा के काम करवा ले, नहीं करवा सकते। चाहे नहीं जिसको पकड़ के बिठा के कर तो नहीं तारी चावड़ी करे, नहीं करवा सके राम जी। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। गंगा के किनारे बैठे बैठे आवाज लगा रहे हैं, किसको? केवट को। और कैसे लगाते हैं आवाज? के मांगी नाव मांगी नाव ना केवट आना। केवट को आवाज लगाई, ओ केवट प्यारे नाव लेके आओ नाव। तो केवट ने मना कर दिया, ना जी ना जी ना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम में जान
केवट से कहा, ओ प्यारे नाव लाओ नाव। तो केवट कहता है, मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा, ना जी ना। क्यों? कहे तुम्हारे मरम में जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। क्या मरम जानता है? तो केवट कहता है कि मेरी छोटी सी ये नाव और तेरे जादू भरे पांव, हो रामा हो कैसे बिठाऊं तो है नाव में। भगवान, मैं जानता हूं कि मेरी नाव छोटी सी है और लकड़ी की है, और तुम्हारे जादू भरे पांव में, तुम्हारे चरणों में जादू है, ऐसा मुझे पता है। राम जी ने कहा, अच्छा तो फिर क्या करना चाहते हो? बोले, ऐसे नहीं, आप कहते हो ना कि पार लगाओ, तो मैं ऐसे तो पार नहीं लगा सकता। क्या करोगे? तो केवट भगवान से कहता है, अगर आपको पार जाना है, आप यूं सोचो कि भाई मैं आपको नाव में बिठा के पार लगाऊं, तो मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। राम जी ने कहा, क्या? बोले, मैंने आपके बारे में सुन रखा है। राम जी ने कहा, क्या सुन रखा है? केवट कहता है कि तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है क्या अगर चरण पत्थर से टकरा जाए तो वो पत्थर भी नारी बन जाता है। राम जी कहते हैं, कहना क्या चाहते हो? बोले, बस यही तो कहना चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों में जादू है, और जब तक मैं तुम्हारे चरण धो करके चेक नहीं कर लूं, तब तक मैं तुम्हें नाव में बिठा करके पार उतार ही नहीं सकता। अब जैसे ही केवट ने मना किया, लक्ष्मण जी ने जोर जोर से ताली बजाई और कहा कि लो कर लो बात। बड़े भगत भगत करते हैं, और भगत ने बात नहीं मानी। भगत को आवाज लगाई कि भगत आजा, भगत ने बात नहीं मानी, और फिर भी भगत के ऊपर मुंह धोते हैं। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? तो फिर राम जी ने कहा कि जन की घर से बिगड़ जानी, एंड तक बिगड़े ही बिगड़े। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जब लक्ष्मण जी हंसे ना कि लो, कहते थे ना भक्त, मांगी ना मैंने केवट आना, आप मांग रहे हो और आपको मना कर दिया, आपको नहीं दी नाव, लो। राम जी ने कहा कि जिसकी घर वाले ही बात नहीं मानते हो तो दूसरे कब मानेंगे? लक्ष्मण जी ने कहना क्या चाहते हो? बोले, वनवास मुझे हुआ तुझे? लक्ष्मण जी ने कहा, आपको। फिर मुझे वनवास हुआ तो मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे साथ वन में मत चल। बोले, हाँ किया था। फिर तूने मानी? बोले, नहीं मानी। बस नहीं मानी, जब भाई नहीं मान रहा है तो दूसरा थोड़ी मानेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। जिस आदमी की बात उसका सगा भाई नहीं माने तो फिर दूसरा मान ही नहीं सकता। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा भगवान राम जी केवट को कह रहे हैं कि तुम्हें हमें नाव में बिठा करके पार लगाना है। केवट ने साफ मना कर दिया कि मुझे पता है, तुम्हारे बारे में जान रखा है, तुम्हारे चरणों में जादू है, और जब तक मैं तुम्हारे चरण धो के चेक करके नहीं देख लूं तब तक नाव में बिठा के पार ही नहीं सकता। महाराज सीता जी और लक्ष्मण जी नहीं चाहते हैं कि केवट राम जी के चरण धोए, पर फिर भी पार तो जाना है। इसलिए केवट दौड़ करके कटोरा लाया और भगवान राम को कहा कि लो, अब ऐसा करो, कटोरे में अपने पांव रख लो। अगर मेरा कटोरा गायब हो गया तो समझ जाऊंगा कि आपको नाव में, और अगर कटोरा गायब नहीं हुआ तो मैं आपको नाव में बिठा के पार करा दूंगा।
चरण धोए, एक पांव रखा, दूसरा पांव फिर रखा और एक पांव कटोरे में, दूसरा पांव कह रहा कि अभी उठा लो। राम जी ने कहा कि दूसरा पांव उठाऊंगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा। बोले मेरे माथे पे हाथ रखो ना। और जैसे ही दूसरा पांव उठाया, राम जी ने केवट के माथे पे हाथ रखा। लक्ष्मण जी और जानकी जी का ऐसा देख देख करके खून जला रहे राम। एक तो पांव भी धो रहा है और दूसरा सिर पे भी हाथ रखवा रहा। ये केवट कोई साधारण नहीं था, ये जन्म जन्म का भक्त था और ये कछुआ था। पिछले जन्म में कई हजार बरस तक इसने भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था। आज इस कछुए की तमन्ना पूरी हो गई और भगवान के चरण धो करके और अपनी नाव में बिठा लेता है। और फिर गंगा मैया से कहता है, केवट क्या कहता है, नाव में बिठाया भगवान को और फिर नाव गंगा में चलती है और केवट अपने भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को नाव में बिठा करके पार कराता है और गाता जाता है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कौन कौन अपने जीवन रूपी नैया को पार लगाना चाहता है? देखो कौन कौन पार लगाना चाहता है? जो जो पार लगाना चाहता है वो ये लाइन मेरे साथ में गाएंगे। कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, अरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फाटी काट की नैया, टूटी फाटी काट की नैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया। मेरी नैया है मझधार, मेरी नैया है मझधार, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी पार लगावे। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी गंगा में, ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, अरे गंगा मैया धीरे बहो। बोलो रामचंद्र भगवान की। क्या कहा केवट ने भगवान से? अरे ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो, इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मोने भाई सुने गौतम नारी। अरे मेरे पास है एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी नारी तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। नाव बनी यदि नारी तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। आपके बारे में मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं सब लोग। क्या कहते हैं? कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। जो इस रज का स्पर्श हुआ तो मोने भाई सुन गौतम नारी। गौतम जी की नारी चरणों की धूल टकराने से देवी बन गई, और मेरी तो एक नाव ही परिवार चलाने के लिए माध्यम है। अगर मेरी नाव नारी बन जाए तो एक नारी तो घर ने, और एक नारी ये, दो दो नारियों का पेट कैसे भरूंगा? चरण धोए और भगवान को नाव में बिठा करके पार उतारते समय राम जी देखे याद है कई दादा और हाट जावाला गने जो लाड़ी आड़ी देखे भी सही कह रही हूँ, मजाक नहीं करे। माँ की तरफ हाट कारने थेलो वेलो ढूंढ के अब फिर घनी देर तक बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं, फिर कहेगी जाओ नहीं देगी जिधर तो है। अपना गांव की बात नहीं, यहाँ तो सब है, देखो पैसा वालों इलाकों है। आदत रहे कतरा क्या कहेगा, नहीं तो फिर कहेगा कि मुस्कान थारी मम्मी से खे बेटा पैसा 1000 को नोट हाट जा रही हूँ। टिंकू मुस्कान नाम की भी महिमा है, देखो अलग अलग काम में। एक बाई का घर वाला को नाम तो ठन ठन पाल। सही में मजाक नहीं कर रही हूँ। नाम क्या था? ठन ठन पाल। अब बापड़ी कहाँ गीत गाल में जाओ तो वह ठन ठन पाल की लाड़ी आ गई। अब उन्हें ऐसी शर्म आ तो एक दिन करने आगे की तो तुम्हारो नाम बदलो। नाम तो कई बदलो आखो दे, बोले बदलनी पड़ेगो तो जाऊं। कई रिसम बढ़ के घर एक भाई कंडा बीन रही ताव की पाड़ के आस क्यों भाई तुम्हारो नाम कहीं हमने की मारो नाम लक्ष्मी हो भाई। लक्ष्मी थोड़ी आगे चली, एक भाई साहब गाड़ी में बस डो रहा था। उन्हें की दादा तुम्हारो नाम कहीं है? धनपाल। कहीं डो रहा दादा के बस धनपालों के भी बस डो रहा, धन तुम डो रहा। थोड़ी और आगे चली तो देखा तो एक भाई साहब को राम नाम सत्य हो गयो। सब कहता जा रहा राम नाम सत्य सत्य बोलेगा। तो उन्हें कहो कौन टपक गया? बोले अमरपाल था, अमरपाल नाम तो जी चल गया। उनने तलाव की पाड़ पर बैठ के एक दोह बनाई के छाना बीणे लक्ष्मी और बस डोवे धनपाल, और अमरपाल भी चलिया गया आज हमारा ठन ठन पाल। आगे नहीं बाची करनी।
गन्ने आगी उन्हें की तो गई थी कि कहीं करूं। लक्ष्मी छाना बीनरी धनपाल बस डोरिया अमरपाल हरका चल गया तो फिर ठन ठन पाली आचा नहीं मत बदलो ना। राम जी सीता जी की तरफ देखे और जैसे ही सीता जी की तरफ देखा सीता जी समझ गई। क्या समझी सीता जी याद है? यही की सी जान निहारी यही की सी जान निहारी। यही की सी जान नियारी मन मुदरी मन मुदित उतारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। क्या सुंदर बात लिखी तुलसीदास जी ने। पिया हिया की सी जान निहारी। सिर्फ राम जी ने सीता जी की तरफ देखा इतने में समझ गई कि मेरे पति को क्या चाहिए। आजकल तो पैसा ही खेवे जो तो पैसा दे, लेकिन राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और सीता जी समझ गई कि मेरे पति को कुछ चाहिए, क्योंकि था कुछ भी नहीं, वनवास में आए थे, अब केवट को क्या दे। राम जी जाके सीता जी की तरफ तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि पिया ही की पिय मने पति ही मने मन की सिय सीता जी जान निहारी। सिर्फ पति देवता झांके ना, उसमें समझ गई सीता जी कि मेरे पति को क्या चाहिए। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए। एक जगह पत्नी के दांत में 2 सोना की चुपा लग रही होगा, था कदे मरेगा उन्हें की क्यों कि मुँह सती हूँ जैसे मुँह घणो सत उमड़ रही हो। सोची कि यूं फाचे पड़ गई तो एक दिन अनुलोम विलोम सांस रोक लियो, फटाफट काम वाम करके और एक पत्थर पड़े तो फटा की देर छुपा तो हेड़ी लूं। उन्हें की बेचारा ने एकदम क्या दांती तोड़ देगी। उन्हें की क्या धन 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 सतवंती नार तने सत छड़ियो पार, तू खूब खीर पुड़ी झाड़ पर जीवता का दांत मत पाड़। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पति के नक्शे कदम पर चले, आदर्शों पर चले और बिना बताए सब हाल जाए। सीता जी समझ गई और अंगूठी उतार करके दी। यही की सी जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। खुश होकर के अपनी अंगूठी उतार कर दी। लो प्रभु जी। राम जी ने ली, केवट को देना चाहा, केवट ने मन। केवट ने तो एक ही बात की, जाति जाति का जाति वाला से पैसा नहीं ले। एक प्रजापति के यहाँ से बर्तन लाओ, दूसरो प्रजापति ला पैसा नहीं ले। एक सेन साहब की दुकान पे अगर कटिंग करावा, दूसरो सेन जावे तो पैसा। अपन दो एक ही जाति का है। राम जी ने की कैसे? बोले ऐसे कि छोटा घाट है और आप बड़े घाट पर। मैं छोटी नदिया का मांझी हूँ और आप भव सागर के मांझी हो। काम एक ही है, मैं छोटी नदी में पार उतारता हूँ और आप भव सागर में पार। बोलो रामचंद्र भगवान की। फिर राम जी वन में गए, सीता जी का हरण हुआ। रामायण आपको याद है। फिर हनुमान जी महाराज ने खोज खबर करी, सीता का पता लगाया। फिर राम जी ने रावण को मारा। फिर वापस अयोध्या में आए। फिर राज तिलक होने के बाद राम जी ने
नए नए सरपंच बनते हैं ना तो सबसे पहले क्या देखते हैं पता है आपको? वोटिंग लिस्ट, वोटिंग सूची। राम जी ने मंगाई, दशरथ जी से कहा कि लाओ। जिस दिन में गया था और राम जी को एक और चमत्कार दिखाई दिया कि राम जी की जब अयोध्या में प्रवेश किए तो राम जी ने जैसा गए थे ना, राम जी मन में सोच रहे थे तो मेरी अयोध्या नगरी में 14 साल में तो लगभग जो बच्चे थे वो जवान हो गए होंगे और जिनका जन्म नहीं था वो भी 14 साल के हो गए होंगे। ऐसा विचार राम जी के मन में आया और राम जी अयोध्या में गए ना तो एक बात समझ में नहीं आई, जो थे वो के वही। क्या देखा राम जी ने? भरत जी को बुलाकर पूछा कि भरत, बालक भी वही है जो मेरे साथ में गए थे वनवास के टाइम, जवान भी वही है, वो थोड़े बूढ़े हो गए, लेकिन और जो थे तो बालक तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। कहा, भरत जी ने कहा भैया आपके जाने के बाद न तो अयोध्यापुरी में किसी के घर में बालक हुआ और न अयोध्या से कोई आदमी मृत्यु को। राम जी जब तक 14 वर्ष वनवास में थे ना अयोध्या में कोई आदमी मर भी नहीं सका और किसी ने जन्म भी। पर राम जी ने तो नहीं माने। वोटिंग लिस्ट देखी तो एक जगह गोल डंडा लगा था, उस पर लिखा था दशरथ सन ऑफ रघु। बोले भरत ये कौन है? भरत जी ने कहा भैया ये हमारे पिताश्री हैं, ये मर गए। बोले भैया ये तुम्हारी आंखों के सामने, और मैं भैया आपसे वादा करता हूं अगर मैं अयोध्या में रहता फिर काल क्या महाकाल की भी ताकत नहीं जो अपने पिता को अयोध्या से ले जा सके। पर जब अपने पिताजी गए ना उस समय मैं अयोध्या में नहीं था। और इस प्रकार भगवान का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या के राजा बने। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यह थी आज की सूर्यवंश की कथा। और अब हम पहुंच रहे हैं चंद्रवंश में। राम श्याम दो एक है अंतर नहीं निमेष, एक के चरण विशेष है एक के नयन विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही है, एक के चरणों में जादू है और एक के नैनों में जादू है। अच्छा कन्हैया जी के नैनों में जादू है ना, जादू भरे तेरे नैना। ऐसे ही कन्हैया जी का जन्म उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। पहुंचते हैं कंस की नगरी मथुरा। उग्रसेन महाराज का पुत्र है कंस। कंस ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, खुद राजा बनकर बैठ गए। और बहुत पापी दुराचारी आत्मा, लेकिन एक भाव आया मन में कि क्यों नहीं बुराई बुरा करूं, एक तो अच्छा कर लूं। अपने काका की बेटी देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ करने का मन बनाया और धूमधाम से विवाह किया। और जिस दिन विवाह करके विदा कर रहा था उस दिन आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कि कंस जिसे धूमधाम से विवाह करके गाजे बाजे के साथ तू विदा कर रहा है उसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। कंस घबरा गया और उसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। ये बात आकाशवाणी में कंस को सुनाई दी। अब कंस घबरा गया, विचार करने लगा मारूं, तलवार निकालकर। और कंस वासुदेव देवकी को मारने के लिए दौड़ता। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा सबने कहा भाई इनको मारने से क्या होगा? बोले ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर 8वां लाल कैसे होगा? बोले इनको मत मारो, शर्त है कि देवकी का 8वां लाल एक एक
करके या फिर देवकी होंगे ना वो आपको दे देगी। बोले ठीक है। और उनके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगा करके और जेल में बंद कर दिया। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से भगवान बांके बिहारी जी जब आए, का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। उससे पहले 6 पुत्रों को कंस ने एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। को 6 को 7वें नंबर पर बलराम जी आ गए और वो सीधे तबादला होकर के पहुंच गए रोहिणी मैया के गर्भ में। और बड़े भ्राता कौन बने? बलदाऊ जी, जो त्रेता युग में छोटे थे लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, वो बन गए बलराम। और जो थे राम जी विष्णु के अवतार, वो बन गए कृष्ण अवतार। वो कृष्ण बनकर आए और कंस की कारागृह में, कंस की जेल में वासुदेव देवकी के पास में आकर के सारी बात बताई और कहने लगे भगवान कि बाबा थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आकर प्रकट हो जाऊंगा, तुम मुझे गोकुल में छोड़ आना। वासुदेव जी ने कहा कि हाथ पांव तो बंधे हुए कैसे छोड़ेंगे? बोले तुम चिंता मत करो, जब मैं आऊंगा ना तो खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे, हाथ पांव की बेड़ियां कट जाएगी और जो पहरेदार जाग रहे हैं वो सब सो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रोहिणी नक्षत्र, बहुत घनघोर घटाओं वाली रात, भाद्रपद महीना और अष्टमी तिथि रात के 12 बजे। यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है कि समय समय को जानिए और इस समय समय की बात, कौन समय को दिन बड़ो और कौन समय की रात। तो अब आपको पता है कौन से समय का दिन बड़ा था और कौन से समय की रात, पता है आपको? अभी कथा चल रही थी कि समय समय को जानिए, समय समय की बात, राम जन्म को दिन बड़ो और कृष्ण जन्म की रात। आज तक का सबसे बड़ा दिन था राम जन्म का दिन और कृष्ण जन्म की रात जो आज तक की सबसे बड़ी रात थी। ऐसे अष्टमी की रात को भगवान आए और क्या होता है? हो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, जहो हरि बोल। मुछा की मरोड़ ऐसो रोब निरालो, मुछा की मरोड़ ऐसो रोब निरालो, मुछा की मरोड़ स्वरूप निरालो, घूंगर वाला बाल
टप टप खड़के लीले की टप 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 तड़के। ये आयो 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 सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। आयो सांवरियो सरकार लीले पे। जय हो। हरि बोल। और अरे बाकी सी लटक पर बाबला दीवानो किसी लचक पर बाबरो दीवानो। मन में मगन मारो जीव मस्तानो। मन में मदन मारो जीव मस्तानो। नहीं कोई दूसरो नहीं कोई दूसरो अरे नहीं कोई दूसरो तारे से बढ़ के। अरे आयो 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 सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। हरि बोल। और ये सरिया है बागो जाम फेटो पचरंगो। केसरिया है बागो जामे केसरिया है बागो जाम फेटो पचरंगो। केसरिया ऐसा पोया पोगे दरपची रंगो। मोर पंख जयपुरी रुमाल सुरंगो। और पंख जयपुरी रुमाल सुरंगो। मुड़क निहारू तने मुड़क निहारू तने जी भर के। मुड़क निहारू तने जी भर के। आयो आयो अरे आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। रे आयो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ी के। लीले पे चढ़ के रे घोड़े पे चढ़ के। नीले पे चढ़ के रे घोड़े पे चढ़ के। आयो हो आयो आयो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ के। आयो सांवरियो सरकार नीले पे चढ़ी के। आयो नीले पे चढ़ी के। ओ नीले पे चढ़ के। अरे मूछा की मरोड़ या को रूप निरालो। अरे घूंगर वाला बाल माँ को सांवरो रुकालो। अरे मुड़क निहारू तने जी भर के। अरे आयो
आपको गाना है। अरे आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के आयो। ए लीले पे चढ़ के रे घोड़े पे चढ़ के लीले पे रे आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के आयो। ओ घोड़ा की टाप टप टप खड़ के घोड़ा की टाप टप टप ये आयो 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 सांवरियो सरकार लीले पे आयो सांवरियो। रे आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। बोलो बांके बिहारी लाल की। भादो मास की अष्टमी, अष्टमी के दिन भगवान भयंकर घनघोर घटाओं वाली रात धूमधाम से पानी और ऐसी कड़क कड़क करके बिजलियां चमकती, बादल गरजते, आंधी तूफान, पूरा माहौल गमगीन। और ऐसी हालत में भगवान कंस की कारागृह में मथुरा जेल में आकर के जो भयंकर बरसात, जो पानी, जो बादल गरजे, ऐसा नजारा। और जब पानी बरस करके बंद हो जाता है। अच्छा, नदी बाद में आवे पहले आवे? एक बात बताओ आप, अपन गांव के लोग हैं, पानी पड़ते रहे उनमें नदी आवे पड़िया के बाद में आवे? बाद में। आंधी तूफान खूब झड़ी लगी, बरसात भयंकर हुई और जब पानी गिर के बंद हो गया तब यमुना मैया उफान पर आ गई। क्योंकि सारे छोटे मोटे नदी नालों का जल जाकर के यमुना में पहुंचा और यमुना मैया। और उसी समय वासुदेव जी बाल कृष्ण को ठोबले में लिटा करके और गोकुल में जाने। अब रास्ते में आई यमुना, तो यमुना भगवान की पटरानी अपने पति देव के चरण छूने के लिए यमुना मैया देखा, बोले आहा, आज तो मेरे पति देव जा रहे हैं छोटे से। अब पति देव सो रहे हैं पालने में, वो ठोबले में। अब ठोबला रखा है वासुदेव जी के माथे पे। अब यमुना जी बढ़ रही है कि मैं पति के चरण छूं। भगवान ने देखा कि पटरानी जी मान ही नहीं रही है, पर चरण छुएगी, मैं तो ठोबले में बाबा के माथे पर हूं, और अगर ये कहीं दाढ़ी से ऊपर आ गई तो बाबा का तो राम नाम सत्य, फिर कैसे चरण। इसलिए भगवान ने ठोबले में से अपने चरण बाहर लटका दिए, इतने लंबे किए कि जो वासुदेव जी की छाती तक आ गए। यमुना मैया ने चरण पखारे और चरण पखारते ही रास्ता दे दिया। पाठ है ना, पानी में रास्ता मिला और वासुदेव जी पार हो गए जाकर के, और गोकुल में अपने लाला को सुला दिया। और उधर से भगवान की कृपा से प्रकट हुई पहले से योग माया, भगवान की माया, उनको ठोबले में बिठा करके और ले आए यहाँ पर जेल में। और अब हम ऐसी सुंदर झांकी का आनंद और उत्सव का आनंद आनंद लेंगे, उत्सव मनाएंगे, कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ। और फिर सभी को भगवान बाल कृष्ण के चरणों की पूजा करनी है। आज कृष्ण जन्मोत्सव है, आप सभी को कृष्ण के चरणों की पूजा करनी है। और फिर चॉकलेट बटेगी, प्रसाद बटेगी आरती के साथ, फिर अपने अपने घरों में प्रस्थान करना। पर पहले आज दिल खोल के
आनंद लेना है और कथा का सार ग्रहण करना है। बोल बांके बिहारी लाल की।
और आज थोड़ी देर में कथा विश्राम की ओर है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जो भी माताएं प्यारे भक्त कथा पंडाल में विराजमान भगवान कृष्ण जी के चरणों का पूजन करना चाहते हैं तो कृपया उनके चरणों में पत्रम पुष्पम तोयम जो भी आपके पास है, पत्र हो, पुष्प हो, चढ़ाने की वस्तु हो, तो वो आप चरणों में चढ़ा के और उनको प्रणाम कर सकते हैं, ढोक लगा सकते हैं। और जिनको नाचकर आनंद लेना है, बहुत ही सुंदर प्यारा भजन है हमारे भाई सुनील जी भार्गव, हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, सेठ सावरा कैसे आएंगे और किस प्रकार से आनंद आता है जब सावरा सेट आ ही जाता है, तो सुनेगा बड़ा सुंदर भाव। हरिओम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। सब बोलेंगे बड़ा ही सुंदर भाव है। अरे मारी झोपड़ी में मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। रे मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। अरे तारे लिए तो सवरा कीचड़ो बनायो, थारे लिए तो सवरा खींचड़ो बनायो। अरे तारे लिए तो सवरा कीचड़ो बनायो। थारे लिए तो सवरा खींचड़ो बनायो। रे यानी जीम बने, यानी जीम बने, यानी जीम बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। ओ आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। ओ आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। रे मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी
झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। जय हो। अरे तारे लिए तो सवरा दईड़ो जमायो, तारे लिए तो सवरा दईड़ो जमायो। दईड़ो जमायो माने दईड़ो जमायो। तारे लिए तो सवरा दईड़ो जमायो, तारे लिए तो सवरा दईड़ो जमायो। यानी चोर बने, यानी चोर बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। अरे तारे लिए तो सवरा हार बनाया, वो थारे लिए तो सवरा हार बनाया। अरे तारे लिए तो सवरा हार बनाया। वो थारे लिए तो सवरा हार बनाया। रे यानी पैर बने, यानी पैर बने, यानी पैर बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। हरि बोल। हरि बोल। भगवान की अरे तारे लिए तो सवरा माखन जमायो, वो थारे लिए तो सवरा माखन जमायो। रे तारे लिए तो सवरा माखन सजायो। वो थारे लिए तो सवरा माखन जय हो। यानी लूट बने, जय हो। यानी लूट बने, यानी लूट बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा।
हरि बोल। ओ तारे लिए तो सवरा बाग लगाया, वो थारे लिए तो सवरा बाग लगाया, रे तारे लिए तो सवरा बाग लगाया, रे थारे लिए तो सवरा बाग लगाया। रे या में घूम बाने, या में घूम बाने, एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। ओ आजा रे मारा सेठ सांवरा, मारा सेठ सांवरा, आजा रे मारा सेठ सांवरा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। सेठ सांवरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाल की। और अब प्रधान जजमान जजमान पत्नी आरती की तैयारी करेंगे। जो भी माताएं पूजा के लिए रह रही है वो पूजा कर सकती है। और अब आरती के लिए खड़े होंगे और आरती की तैयारी करेंगे 3:30 बच्चों की। बोलो नंद के लाल की। चॉकलेटा खाने में मस्त हो गए। थोड़ी जोर से पुजारी जी, पीछे भी हैं और भी। और ऐसे भगवान बाल कृष्ण जी का जन्मोत्सव हमने भगवान श्री हनुमान जी महाराज रामकुंड बालाजी धाम में कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाया। और आज कथा विश्राम की ओर है। और अब सभी खड़े होकर के और आरती की सब खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। सुरेंद्र भैया कूलर बंद कर दो, सामने बातें चलेगी। आइए सब आरती बोलेंगे मेरे साथ। बड़ी सुंदर आरती है। आरती
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। ओ बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। ओ श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल झल काला। श्री आनंद कंद जय हो, वृंदावन चंद, जय हो, मोहन ब्रज चंद, हरि बोल। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। ओ गगन सम अंग कांत काली, गगन सम अंग कांति काली। ओ राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। ओ लतन में ठाणे बनमाली, रतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ शीश पे मोर मुकुट बिल से, शीस पे मोर मुकुट बिल से। ओ देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। ओ गगन से सुमन राज बरसे, गगन से सुमन रात भर से। ओ बजे मूर्छंग जय हो, मधुर मृदंग, जय हो, वालिनी संग हरि। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ जहाँ से प्रकट वही गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। ओ कलश कलहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री रंगा। ओ श्रवण से होत मोह भंगा, श्रवण से होत मोह भंगा। ओ बसी शिवसी जटा के बीच, अरे अग की चरण छवि श्री बनवाली की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। ओ चमक रही उज्ज्वल तट रेणु, चमक रही उज्ज्वल तट रेणु। ओ बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। ओ चौदिसी गोपी ग्वाल धेनु, चौदिसी गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदु मन जहो चांदनी चंद, हरि बोल। कटत भव पंथ, जय हो। तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। ओ भवं भवानी सहितं नमामि। बोल भागवत महापुराण की। जय हो। चरण शिलकरणं देवादिवन्दनं महात्मादिवन्दनं महारातिज्ञं समर्पयामि। अभी से फूल मत फेंको, हाथ में फूल लो। अब 4 सभी दिन हो को गए कथा सुनते सुनते। पुष्पांजलि के लिए पुष्प हाथ में लेना है और पुष्पांजलि पूरी होने के बाद जब आपसे बोला जाएगा, जब आपको भगवान के लिए चरणों में फूल चढ़ाने हैं, जब आपसे बोला जाएगा, जब बीच में आपको फूल नहीं फेंकने हैं। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्तस्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मज्जाम कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायेत् सत् सर्वभौमः सर्वायुषां दाता प्रार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदद्देश श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वतक्षुरु तप्पिसवतो मुखो विश्वतो बाहुरु तप्पिसवत सपात संभाव्य धमति संपदतिर्दियाव भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनीं च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः संगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय सेवानाय अखिल कोटि ब्रह्मांडनाय श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। राधा कृष्णाय नमो नमः। हनुमत देवताय नमो नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब चला दीजिए आप सभी पुष्प। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। पितृदेव भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। बस्ती नगर की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। शिव नम पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही सुशांतिर्भवतु। सबके भाग बढ़े भाव बढ़े दिन दुने रात चौगुने तरक्की बढ़े तरक्की करे घर में आनंद हो परिवार में खेत खलियान में जीवन में तन में मन में जीवन में आनंद ही आनंद हो। इसी कामना के साथ कल 12 बजे तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय जय सिया राम। और कल की प्रसाद होगी श्याम जी पटेल हाल मुकाम छोटे वाले पटेल बा ओंकार लाल जी के छोटे भाई है श्याम लाल जी पटेल उनकी तरफ से कल की प्रसाद है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। और कल प्रसाद उनकी तरफ से भी होगी फिर आपको बता भी दे पटेल जी कि कल 56 भोग है। कल 5वां दिन है भगवान के 56 भोग का भोग लगेगा। और अपने अपने घर से मेरी प्यारी प्यारी बहनों से निवेदन है पकौड़ी कचौरी भज्जा रेलिया गाजर को हलवो मूंग की दाल को हलवो तरका रेलिया पूड़ी खीर मक्का की रोटी आदि चीजें अपने अपने घर से भी बना करके ला सकती है। और पटेल साहब 56 तरह की मिठाई अब नानी मोटी फर्मा भी नहीं है पटेल बा है चल रही। कल 56 भोग आगो सो धुआंधार।